अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। जहां हमने कल भी बजट के हवाले से बात की, वहीं आज भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की है कि बजट के हवाले से पंजाब में बजट अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं कि पंजाब के बजट को नाम भी दे दिया गया है और पंजाब के बजट को रोशन राहें नया सवेरा नाम दिया गया है। रोशन राहें नया सवेरा जो है वो पंजाब का बजट है और ये बजट जो है जब अनाउंस किया जा रहा था बजट के हवाले से जो है वो एक पूरा प्रॉपर जो है सेटअप लगा हुआ था, तभी कुछ वजूहात इस तरह की हुई कि जिसकी वजह से जो है वो बजट को रोक दिया गया। अब ये बजट क्यों जो है वो नहीं पहुंच पाया, क्योंकि ये तो रोशन राहें और नया सवेरा के नाम से इस बजट का आगाज़ हुआ। इसमें तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पेंशन में इजाफे की मंजूरी भी दे दी गई, 15% जो है स्पेशल अलाउंस की अदायगी की मंजूरी भी दे दी गई। साथ ही वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ने यह भी कहा कि मुतल्लिका हुकाम ने दिन रात मेहनत करके जिस तरह बेहतरीन बजट दस्तावेज़ तैयार की हैं, बजट में आवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ देने का हमने जो वादा किया था, इसमें इक़दामात और तजवीज़ जो है वो रखी गई हैं। बजट में तरक्याती प्रोग्राम की जो है कम से कम 4,991 स्कीमों के लिए 685 अरब रुपए मुख्तस किए गए और हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए डिजिटल पंजाब नेटवर्क शुरू करने का फैसला भी कर लिया है, जिसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। बजट में लैपटॉप स्कीम के लिए 1.5 अरब रुपए रखे गए हैं। सेहत कार्ड के लिए 125 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है और जनूबी पंजाब के लिए 31.5 अरब रुपए रखे गए हैं। अब ये जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान में मुज़ाकरात की बात अगर कर ली जाए, क्योंकि बजट तो पेश कर दिया, बजट में जो तजावीज़ जो है वो रखी हैं और जो सिनेरियो रखा है उसमें अभी तक जो सूरत हाल क्लियर नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है। 16 ग्रेड तक की तनख्वाहें पेंशनें इजाफा कर दिया गया है। पहले ही इतनी माशाल्लाह मरात है उनके पास और पहले ही सरकारी तौर पर जो है वो सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में भी इजाफे हैं और उनकी जो है परसेंटेज भी बढ़ा दी जाती है, पेंशनों में भी इजाफे कर दिए जाते हैं। लेकिन एक आम आदमी के रिलीफ के लिए पंजाब के बजट में क्या है, सवालिया निशान ये है। दूसरी खास बात कि जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी ख़त्म हो चुका है और हुकूमती टीम की जानिब से कुछ मामलात पे लचक का इजहार भी सामने आया है। हुकूमती टीम वज़ीर आला से हतमी मंजूरी ले ऐसा कहना है और साथ ही वज़ीर कानून मुआहदा तय पाने की सूरत में ऐवान में ऐलान भी कर देंगे। अपोजिशन अरकान ऐवान में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और दूसरी जानिब ज़राए महकमा ख़जाना पंजाब का ये भी कहना था कि पंजाब का बजट अवैस लगारी पेश कर सकते हैं। इस सिलसिले में महकमा ख़जाना के जो पंजाब बजट तकरीर के पॉइंट्स हैं वो अवैस लगारी साहब को भिजवा भी दिए गए हैं। ये तो हो गई पंजाब के बजट के हवाले से बात, और कुछ जो है वो अपोजिशन और हुकूमत के आपस के मामलात के हवाले से बात, क्योंकि अपोजिशन जो है वो इस बजट को मंजूरी नहीं दे रही है। वो कहते हैं कि ये अवाम दोस्त बजट नहीं है, और जबकि हुकूमत का कहना है कि अवाम दोस्त बजट है, इसमें अवाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ रखा गया है। इसमें कम से कम 4,991 तो स्कीमें हैं, जिसमें 685 अरब रुपए की ये स्कीमें की रखी गई हैं। साथ ही जो है वो बजट में लैपटॉप स्कीम के लिए 1.5 अरब रुपया रख दिया गया है। तो ये सारी सूरत हाल जो है, क्या लैपटॉप देने से जो है वो मामला हल होते हैं? क्या लैपटॉप देने से एक आदमी का पेट भर सकता है? क्या पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम नहीं होंगी? क्या आने वाली सूरत हाल में, जिस तरह से अभी तो चलें डॉलर थोड़ा सा उसकी परवाज़ रुकी है और एकदम, लेकिन इतनी भी नहीं रुकी है कि सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में हो जाए। अभी आने वाले वक्त में ये भी कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। तो पेट्रोलियम मसनूआत जब बढ़ती हैं तो सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत नहीं बढ़ती, सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। फिर अगर दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के बजट की बात कर ली जाए तो इसमें भी 1,332 अरब का बजट पेश है और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 16% इजाफा है। खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा का 1,332 अरब का सालाना बजट पेश कर दिया गया है और इसमें सूबाई वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम ने जो है वो इसको पेश किया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 16% इजाफे और पेंशन की मद में 15% इजाफे का ऐलान भी सामने आया है। सरकारी मुलाजमीन के लिए 15 एडहॉक रिलीफ अलाउंस और ग्रेड 1 से 19 तक मुलाजमीन को डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस और ग्रेड 7 से 16 तक के पुलिस मुलाजमीन के लिए रिस्क अलाउंस तजवीज़ दे दिया गया है। पुलिस शोहदा के पैकेज में इजाफे की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। सूबे में 63,000 मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 418 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए, जबकि सेहत के लिए तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 27 अरब रखा गया है। 20 अरब एलिमेंट्री एजुकेशन जबकि 8 अरब रुपए जो है वो हायर एजुकेशन के लिए रखे गए हैं। लोकल गवर्नमेंट के लिए 6 अरब रुपए मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए जो है वो रखे गए हैं। तरक्याती कामों के लिए 47 अरब रुपए का पैकेज जो है वो दिया गया है।
सूबे में सड़कों की तामीर के लिए 60 अरब रुपए और सेहत कार्ड प्लस के तमाम तर मुलाजमीन के लिए OPD की सहूलत की मंजूरी भी दे दी गई है। फायर ब्रिगेड की अगर बात कर ली जाए खैबर पख्तूनख्वा में तो 1122 में जमन करने का इसको फैसला कर लिया गया है। मोबाइल मोटरवे रेस्क्यू सर्विस के क़याम की भी तजवीज़ दे दी गई है और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए 3.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी सामने रखी गई है। पेशावर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जदीद अस्पताल कायम करने की तजवीज़ भी दी गई है और चश्मा राइट बैंक कैनाल लेफ्ट कम ग्रेविटी मनसूबा मुकम्मल करने के लिए भी फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। साथ ही छोटे सनतकारों नौजवानों के 25 अरब रुपए के कर्जे उनको फराहम किए जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा में और इंसाफ फूड कार्ड के लिए जो है 26 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट इजलास से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा है कि तरसीलात ज़र 4 साल में दुगनी हुई जब से सबसे ज़्यादा मुलाजमतों के मौक़े जो है वो हमने पैदा किए हैं और करंट अकाउंट खसारा 2 साल में कम किया। इस साल तारीखी टैक्स जो है वो कलेक्शन की गई है। अब देखना ये है कि पिछले 3 सालों में तो जो है वो ये करंट हुकूमत यही कहती आ रही है कि खसारा बहुत ज़्यादा बड़ा, इसमें नौकरियाँ भी नहीं मिली, इसमें सरकारी मुलाजमीन को जो है वो पेंशन और उनकी मरात में भी इजाफा नहीं किया गया। तो अब ये जो बजट है ये अवाम दोस्त बजट है। अब देखना ये है कि ये कितना अवाम दोस्त बजट है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में भी अगर बात की जाए तो बजट आ चुका है, इसकी तजावीज़ सामने आ चुकी हैं। साथ ही पंजाब के भी बजट को जो है वो रोशन राह नया सवेरा का नाम दे दिया गया है। और तीसरी तरफ अगर बात कर लें तो सिंध की बात आती है तो सिंध में आइंदा माली साल के लिए सिंध का बजट जो है वो आज पेश किया जाएगा और वफाक से 1029 अरब रुपए मिलने का तखमीना गैर तरक्याती मसारिफ और सूबाई महसूलात के हदफ में इजाफा भी होगा। साथ ही 332 अरब रुपए का सालाना तरक्याती प्रोग्राम, सबसे ज़्यादा फंड्स एजुकेशन सेक्टर के लिए रखे गए हैं और नए माली साल में सिंध हुकूमत की बजट तरजीहात में तालीम, सोशल प्रोटेक्शन, तकफीफ, गुरबत, अमन आमा शामिल हैं। और सिंध का माली साल 2023 और 22 का जो बजट है वज़ीर आला मुराद अली शाह जो है वो सिंध में आज पेश करेंगे। आइंदा माली साल के लिए सिंध हुकूमत के महासिल में 27% इजाफे का तखमीना भी लगाया गया है। साथ ही आइंदा माली साल के लिए वफाक से मालियाती शेयर इजाफे के साथ 1029 अरब रुपए मिलने का तखमीना लगा लिया गया है। गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मनसूबों पर अखराजात 90 अरब रुपए। एजुकेशन सेक्टर का मजमूई बजट 34,217 मिलियन रुपए रहेगा और कराची के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसों की स्कीम तजवीज़ ये भी पेश कर दी गई है। हैदराबाद के लिए BRT स्कीम आइंदा माली साल के बजट में तजवीज़ शामिल है। पीपल्स इंटरसिटी मनसूबे के तहत हैदराबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए डीजल हाइबर बसें भी जो है वो चलाई जाएंगी। ये है सारी सूरत हाल बजट के हवाले से जो हम पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की और साथ ही मैंने सिंध के बजट के हवाले से आपको तजावीज़ के बारे में बताया। और जैसे जैसे ये बजट जो है वो पेश कर दिए गए हैं, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट जो है वो आ चुका है और साथ ही जो है वो सिंध का बजट भी आ जाएगा। पंजाब के हवाले से जो थोड़ी बहुत मामलात ऊपर नीचे हुए हैं उनके भी जो है वो क्लैरिफिकेशन आजकल में जो है वो नुमायाँ हो जाएगी, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अवाम इससे कितनी मुतमईन है, ताजरों ने तो इसको जो है वो खुशाइन करार दे दिया है। साथ ही जो है उन्होंने कहा है कि इस वक्त में जो माहौल बना हुआ है, जिस तरह पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त खुदा न खासा श्रीलंका ना बन जाए, इस सूरत हाल में है। तो क्या अभी भी मेरा ये सवाल है कि क्या हमने पाकिस्तान की डूबती हुई कश्ती को पार लगा दिया है? क्या वाकई ही ये सब चीज़ें बढ़ाने से, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने से और महंगाई को बढ़ा देने से क्या हम पाकिस्तान की कश्ती को पार लगा के वाकई ही अपने मुल्क को बचा ले गए हैं? तो ये तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। लेकिन अगर फिर भी इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आकर बैठती है और वो फिर इस हुकूमत में जो है वो कीड़े निकालना शुरू कर देती है कि इन्होंने इतना जो बढ़ाया पेट्रोल, उसमें इतना पैसा कमा लिया और इतने पैसे फलाने के अकाउंट में चले गए, तो फिर सूरत हाल अगर यही रहनी है और हर हुकूमत ने पिछली हुकूमत पर सिर्फ जो है वो क्रॉस ही लगाना है कि उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, तो फिर पाकिस्तान के निज़ाम को ऐसे ही चलने देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का निज़ाम सदियों से ऐसे ही चलता आ रहा है। और जो भी हुकूमत आती है वो अपने आप को ये साबित कर देती है कि ख़जाने बिल्कुल खाली हैं और इस वक्त में अगर चीज़ें ना बढ़ाई गई तो फिर मुल्क की मईशत जो है वो बिल्कुल तबाही के दहाने पर खड़ी हो जाएगी। सूरत हाल मईशत के हवाले से जो आप देख रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ, जो हम सब देख रहे हैं, वो है ऐसी ही। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत अच्छी है या माशी तौर पे बहुत स्टेबल है, लेकिन ये है कि पॉलिसीज़ गलत रहीं। कोई भी हुकूमत आई, किसी भी हुकूमत ने जब पॉलिसीज़ बनाने की कोशिश की या बजट जो है मुख्तस करने की कोशिश की, तो जो ख़जाने में चीज़ होती है वहीं से जो है उसको इकट्ठा करके उन चीज़ों के लिए या स्कीमों के लिए जो है वो बजट मुख्तस किया जाता है। स्कीमों के लिए बजट तो मुख्तस कर दिया जाता है, लेकिन स्कीम की डेवलपमेंट के लिए और उसको जो है तोड़ पहुँचाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो है
वो उसका खर्चे अखराजात जो है वो पूरे किए जाते हैं ताकि उस स्कीम को जो है शानदार तरीके से ऑन किया जा सके। लेकिन बहुत सारी हमारी जो स्कीमें होती हैं वो बजट की बजट तक ही रह जाती हैं, अनाउंस तो हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए जो बजट के लिए पैसे अनाउंस होते हैं वो उनमें भी जो है वो देरी हो जाती है क्योंकि ख़जाने खाली हैं। और सूरत हाल ये है कि अब ख़जाना भरेगा तो अवाम के टैक्स से भरेगा। टैक्स तो लगा दिए गए हैं और टैक्स तो जो है वो अवाम अब इस वक्त जो है वो देगी, पेट्रोलियम मसनूआत की मद में भी देगी, पानी पीने की मद में भी देंगे, सड़क पर चलने की मद में भी देंगे और जहाँ जहाँ हो सकेगा वहाँ वहाँ टैक्स देंगे। ये शुक्र है अल्लाह का कि अभी तक हमें सांस लेने पर टैक्स जो है वो नहीं लगा। हो सकता है कि आने वाले वक्त में ऐसी भी कोई खबर जो है वो हमें मिल जाए। लेकिन ये सूरत हाल जो इस वक्त चल रही है बजट के हवाले से, ये इतनी अवाम दोस्त बजट के हवाले से है या नहीं, तज्जियाकार जो है वो अपनी अपनी राय इस पर रखते हैं और सब लोग जो है वो इस पर बात करते हैं कि ये अवाम दोस्त बजट तो इसको नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए जो ये बजट पेश किए जा रहे हैं मुख्तलिफ हमारे सूबों के, वो शायद हो सकता है कि आने वाले कल में पाकिस्तान के लिए कुछ अहम चीज़ें जो है वो लेकर आए और अहम तरीके से जो है वो इसमें साबित हों। पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए इस वक्त एक आम आदमी को काम करना होगा और आम आदमी को काम करने के लिए इस वक्त में जो है ये सोचना होगा कि आपकी प्लानिंग्स क्या होनी चाहिए, आपको आगे कैसे चलना है। ठीक हो गया। तो इसी के साथ जो है जनाब ये सिलसिला चल रहा है। अभी मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फ़ौरी बाद जो है वो वापस हाजिर होंगी तो और मज़ीद जो है वो हम इस पर डिस्कशन करेंगे और कुछ अहम मौज़ूआत हैं जिनको हम आपके सामने बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो बजट के हवाले से यही अपडेट्स मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं और जो वक्तन फ़वक्तन मेरे पास अपडेट्स आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरे साथ रहिएगा।